अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू दी लर्न इंग्लिश ग्रामर यूट्यूब चैनल। पेश खिदमत है संडे स्पेशल में आपके लिए आज की रान का एडिटोरियल, जिसका टाइटल है बैट एंड फोर्थ। बिल्कुल छोटे छोटे फ्रेजेस एंड क्लासेस में तोड़ के हम इसकी मीनिंग करेंगे उर्दू में, एंड देन इसकी वोकेब को परयूज़ करेंगे यानी एनालाइज करेंगे। बैट एंड फोर्थ, बल्ला और आगे लाए अमल। फोर्थ का मतलब होता है आगे या फॉरवर्ड। It was grave news to finish a door day. डोर भी पढ़ा जाएगा, लेकिन इसको मेरियम वेबस्टर में डावर प्रोनाउंस किया जा रहा है। ये एक दिन ख़त्म करने के लिए एक संगीन ख़बर थी। कुछ वर्ड्स हैं। ग्रेव का मतलब होता है संगीन, या ग्रेव मज़ार के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन यहाँ पे ग्रेव का मतलब सीवियर है, संगीन। डावर का मतलब है ज़िद्दी, हैबतनाक या ख़तरनाक। तो आज एक ज़िद्दी दिन को ख़त्म करने के लिए ये एक संगीन ख़बर थी। कौन सी ख़बर थी? दी सुप्रीम कोर्ट लेट सैटरडे अपहेल्ड द इलेक्शन कमीशंस डीपली कंट्रोवर्शियल डिसीजन। सुप्रीम कोर्ट ने शनिचर को देर गए इलेक्शन कमीशन के गहरे मुतनाज़ा फ़ैसले को बरकरार रखा। अपहेल्ड का मतलब है बरकरार रखना। डिसीजन क्या था? डिसीजन था टू टेक द बेट फ्राम द पीटीआई। पीटीआई से बल्ला वापस लेना है। इट इज़ अ जजमेंट। ये एक फ़ैसला है। दैट ऑलरेडी सीम्स अनलाइकली, जो कि पहले ही नामुमकिन लग रहा है। टू बी लुक्ड अपॉन फेवरेबली इन हिस्ट्री, जिसे तारीख़ में अच्छे तरीके से देखा जाए। Just days after it overturned a past Supreme Court ruling, सुप्रीम कोर्ट के माजी के फैसले को पलटने के चंद ही दिन बाद, on a lifetime disqualification under Article 62(1) of F on the grounds, आर्टिकल 62(1) के F के तहत ताहयात नाअहली पर, that the bench that previously decided the matter had read into the Constitution, कि जिस बेंच ने पहले इस मामले का फ़ैसला किया था उसने आइन में पढ़ना था। टू कॉन्जर अप अ पनिशमेंट दैट नेवर एग्जिस्टेड, एक ऐसी सज़ा जो कभी मौजूद ही नहीं थी। कंजर का मतलब होता है कोई मुनफरद चीज़ ज़हन में लाना, इन्वोक। A 3-member bench of the apex court under the incumbent chief justice seemingly endorsed, मौजूदा चीफ जस्टिस की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने बज़ाहिर तौसीक की अ वेरी सिमिलर ट्रांसग्रेशन बाय द ईसीपी, ईसीपी की तरफ से एक बहुत ही इसी तरह की खिलाफ वर्जी की गई। अब इसमें कुछ नए वर्ड्स और भी हैं। इनकम्बेंट का मतलब है हालिया, इनकम्बेंट चीफ जस्टिस मतलब प्रेजेंट चीफ जस्टिस। इंडोर्स का मतलब है तौसीक करना, वेरीफाइज का सिनोनिम है। ट्रांसग्रेशन का मतलब है खिलाफ वर्जी करना। डिस्पाइट देयर बीइंग नो एक्सप्लिसिट प्रोविजन इन द इलेक्शन रूल बुक, इलेक्शन रूल बुक में कोई वाज़ेह शिक ना होने के बावजूद, विच गिव्स द ईसीपी पावर टू डिनाई अ पॉलिटिकल पार्टी इट्स इलेक्शन सिंबल, जो ईसीपी को किसी सियासी जमात को उसके इंतखाबी निशान से इनकार करने का इख्तियार देता है। On the basis of a contested intra-party elections, लड़े गए intra-party elections के बुनियाद पर। The ECP had gone ahead and done just that, ECP ने आगे बढ़कर ऐसा ही किया था। Now it can rest easy knowing, अब ये आसानी से, आराम से हम इसको समझ सकते हैं, जान सकते हैं। इट हैज़ दी सुप्रीम कोर्ट्स स्टैम्प ऑफ अप्रूवल, इस पर सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी की मोहर है। इसमें नए वर्ड्स हैं। डिस्पाइट का मतलब है बावजूद, रिगार्डलेस ऑफ। एक्सप्लिसिट का मतलब है वाज़ेह करना, क्लियर या टू एक्सप्लेन। गॉन अहेड का मतलब है फ्रंट, फोर फ्रंट, आगे निकल जाना या तमाम आगे बढ़ जाना। वर्ड्स का कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा सा मकसद या मीनिंग जो है वो डिफरेंट हो सकती है, और अगर आप वोकेब में इसको सर्च करेंगे तो थोड़ा सा आपको डिक्शनरी में कुछ और बता सकते हैं।
Given the implications of the punishment imposed on the PTI पर लगाई गई सज़ा के मुज़म्मरात के पेश नज़र, that 2 mere weeks before a general election is due to take place, वो भी आम इंतखाबात होने से चंद हफ्ते पहले, most legal observers following the proceedings in the Supreme Court had agreed, सुप्रीम कोर्ट में होने वाली कार्रवाई के बाद पेशरफ्त कानूनी मुबसरीन ने इत्तफाक किया था that for the top court to endorse the ECP decision would be tantamount to denying the public and their constitutional rights to vote for the parties and political leaders of their choice, कि सुप्रीम कोर्ट के लिए ECP के फैसले की तौसीक करना इनकार के मुतरादिफ है। ये अवाम का आईनी हक है कि वो अपनी पसंद की जमातों और सियासी रहनुमाओं को वोट दें। इसमें नए वर्ड्स हैं आपके लिए। इम्प्लीकेशन का मतलब है माखूज़ करना, अक्यूज़, इम्पोज का मतलब है लागू करना, टू अप्लाई द फोर्स, इंडोर्स का मतलब है तौसीक करना, वेरीफाई करना, टेंटामाउंट का मतलब है बराबर, इक्विवेलेंट। What the Supreme Court made of this line of reasoning will be clearer. सुप्रीम कोर्ट ने इसे किस तरह इस्तदलाल किया है ये वाज़ेह हो जाएगा once the detailed order of the court is available to be perused in details. जब ये अदालत का तफसीली हुक्म दस्तयाब हो जाएगा तो तफसील से गौर किया जाएगा। परयूज़ का मतलब है अच्छी तरह से मुतालिया करना या एनालाइज, इसका सिनोनिम होता है, जो कि वीडियो में पहले भी मैंने वर्ड यूज़ किया, परयूज़। मीनवाइल वर्ड विल स्प्रेड टुडे, आज अल्फाज फैल जाएंगे। मीनवाइल मतलब जबकि दरअसल वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर पार्टीज़ इन द कंट्री हैज़ बिन नॉक्ड आउट ऑफ द इलेक्शंस, मुल्क की मकबूल तरीन पार्टियों में से एक इलेक्शन से बाहर हो गई है, बाय द सुप्रीम कोर्ट बेस्ड ऑन अ तकनीकी बुनियादों पर सुप्रीम कोर्ट ने उसे बाहर कर दिया है। इट विल नॉट बी ईजी फॉर द PTI सपोर्ट बेस टू कम इन टर्म्स विद द मूव, PTI के हिमायती अड्डे के लिए इस इकदाम से समझौता करना आसान नहीं होगा। वन आल्सो वंडर्स what the general impact of this decision will be on, कोई ये भी सोचता है कि इस तरह के फ़ैसले के उमूमी असरात क्या होंगे। How free and fair the upcoming elections are publicly perceived to be, अवामी सतह पर आने वाले इंतखाबात को कितना आज़ाद और मनसफ़ाना समझा जाता है। इस पैराग्राफ में नए वर्ड से स्प्रेड का मतलब है फैलना, रीच इसका सिनोनिम है वंडर, हैरत या सरप्राइज, परसीव का मतलब है समझना या ऑब्जर्व करना। इट मस्ट बी सेड, ये कहना ज़रूरी है, दैट इट वाज ए रिमार्केबल टू ऑब्जर्व द अटेंशन एंड इम्पॉर्टेंस, कि ये तवज्जो और अहमियत का मुशाहिदा करने के लिए काबिल ज़िक्र था। गिवन to the minutiae of the PTI's constitution during the hearing of this case, इस केस की समाअत के दौरान PTI के आइन की तफसीलात को पेश किया गया। मिनुशिया का मतलब है जुज़ियात, इन्स एंड आउट्स। अगेन मैंने बताया कि वर्ड का कॉन्टेक्स्ट में मतलब कुछ और हो सकता है, लेकिन अलग वोकेबलरी में उसका मतलब थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है। One wonders if the country would have been where it has been dragged. हैरत होती है कि क्या मुल्क वहीं होता है जहां उसे घसीटा गया है। To head the election commission given as much thought and consideration to the constitution of Pakistan. इलेक्शन कमीशन को पाकिस्तान के आइन पर इतना गौर व फिक्र करना चाहिए था। Whose explicit guidelines regarding the democratic process have been violated, जिसके जमहूरी अमल के हवाले से वाज़ेह रहनुमा उसूलों की खिलाफ वर्जी की गई है। बाय इट विथ सच कैजुअल डिसरिगार्ड ऑन मल्टीपल ओकेजन्स इन द पास्ट ईयर, के ज़रिए पिछले साल में मुतअद्दिद मौक़े पर इस तरह के गैर मामूली नज़रअंदाज के साथ।
इस पैराग्राफ में कुछ वर्ड्स हैं आपके लिए। मिनुशा का मतलब है जुज़ियात, इन्स एंड आउट्स। ड्रैग का मतलब है घसीटना, पुल इसका सिनोनिम है, पुल विथ फोर्स। वायोलेट खिलाफ वर्जी। ऊपर वाले पैराग्राफ में हमने एक वर्ड डिस्कस किया ट्रांसग्रेशन। ट्रांसग्रेशन का मतलब है खिलाफ वर्जी करना, वायोलेट करना। डिसरिगार्ड मतलब नज़रअंदाज करना। डिसफेवर इसका सिनोनिम है। Lastly, one must also apportion some of the blame to the PTI's liars in the case. आखिर में इस केस में कुछ इल्ज़ाम PTI के वकला पर भी डालना चाहिए। Most of whom remained unable to argue the party's case effectively and succinctly before the court. जिनमें ज़्यादातर अदालत के सामने फ़रीक के मुकदमे को मौसर और इख्तसारन के साथ पेश करने से कासिर रहे। At the moment, however, that seems beside the point. इस वक्त ये नुक्ता नज़र से बाहर लगता है। The party has bigger problems to ponder. पार्टी को सोचने के लिए बड़े मसाइल हैं। Will it be able to survive this setback? क्या इस धचके से ये बच सकेंगे? तो इस पैराग्राफ में आपके लिए कुछ वर्ड्स हैं। अपोर्शन का मतलब है खाते में डालना या हक में डालना। असाइन इसका सिनोनिम है। पांडर का मतलब है गौर व फिक्र, थिंक अबाउट। सर्वाइव का मतलब है ज़िंदा रहना। और इसमें एक और वर्ड भी है सिक्सेंटली। इसको प्रोनाउंस आप देखें अच्छे से करें। सिक्सेंटली का मतलब है मुख्तसरन, इख्तसारन। उम्मीद है कि आज आपने एडिटोरियल से बहुत अच्छे से अपने रीडिंग स्किल्स, रीडिंग प्रैक्टिस की होगी। रीडिंग है ही प्रैक्टिस से, आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतने आपकी रीडिंग स्किल्स बेहतर होंगी। तो इंशाल्लाह मिलेंगे कल किसी और एडिटोरियल में।